नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज़। खबर रामपुरा की। रामपुरा नगर के वार्ड क्रमांक 15 में शासकीय नगर परिषद की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर रहने वालों को नगर परिषद ने 3 दिवस में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस नहीं लेने की दशा में नगर परिषद द्वारा रविवार को अवकाश वाले दिन मकान के बाहर नोटिस चस्पा करवा दिए गए। इस नोटिस के कारण मकान में रहने वाले गरीब मजदूर परिवार की महिलाएं परेशान और भयभीत है। उनका कहना है कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। उसके बाद नगर परिषद मनमाने ढंग से हमको हटाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच रामपुरा के कांग्रेस नेता मोंटी बना ने क्षेत्र का भ्रमण कर वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया और कहा कि गरीबों ने जैसे तैसे अपने मकान बनाए हैं, इनको नगर पालिका हटाना चाहती है, जो कि अन्याय है। इनको विधिवत पट्टे जारी करा स्थायी पट्टा दिया जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है और गरीबों को पट्टे दिलाए जाएंगे। जब मकान बनाए जा रहे थे तब नगर परिषद द्वारा लेन देन के आधार पर इनको रोका नहीं गया। अब मकान बन जाने के बाद नगर परिषद द्वारा तोड़ने का इन्हें भय दिखाया जा रहा है। यह नगर परिषद की हिटलरशाही नीति अपनाकर तानाशाही रवैया से गरीबों को परेशान करने के काम में लगी है। अजीमुल्ला खान के साथ दशरथ मालिक की रिपोर्ट। मकान बनाए हैं और आप नीमच गए थे कलेक्टर ऑफिस मकान के संबंध में, तो आपको वहाँ कलेक्टर ऑफिस से क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने किया कि पट्टा मिलेगा तुम्हारा, पट्टा आपका मिलेगा, हाँ नल लाइट बिजली सब मिलेगी। सबका आपको आश्वासन दिया गया वहाँ बाकायदा? हाँ तो दिया फिर गया। आपको वहाँ पे मकान तोड़ने का नोटिस क्यों लगाया गया? हम गए यहाँ से पहले से लगा दिया था उनको। किसने लगाया ये नोटिस? नगर पालिका इतवार के दिन लगाएगा, इतवार के यानी जिस लगाए। दिन छुट्टी रहती है उस दिन लगाएगा ये हाँ नोटिस। छुट्टी थी और उस आपको दिन। यहाँ पे अभी तक मकान बनाए हुए कितना समय हो गया? 4 महीना हो गया, मन यहाँ रहता यहाँ रहते और संडे के दिन आपके नोटिस लगाया गया। हाँ। मेरे मकान नहीं है, मैंने कर्जा लेके मैंने मकान बनाया है, तो मेरे को पट्टा चाहिए और जमीन चाहिए और ये मकान भी चाहिए। तो अभी आपको मकान आपने यहाँ बना रखा है, तो आपको रामपुरा नगर पालिका से क्या आश्वासन मिला? ये मिला है कि मकान तोड़ने की धमकी दी हमारे को नगर पालिका से कि मकान टूटे जाएगा आपका सामान उठा लीजिए और आपका सामान उठा लीजिए यहाँ से, लेकिन मेरे रहने का कमरा ही नहीं है। कितने समय का आपको नोटिस दिया गया? ये 3 दिन का दिया है कि कमरा तोड़ेंगे 3 दिन में, लेकिन हम झोपड़ी बांध के रह रहे हैं, तो मेरे को मकान चाहिए। अच्छा, आप लोग खाना वगैरह सब यही बना रहे हैं? खाना बना रही हूँ, यही खाना बना रही हूँ, यही खा रहे हो, यही रह रही हूँ। मकान ही नहीं, मेरे किराए से रहती हूँ, वहाँ भी खाली करवा लिया, ना रह रहे हम। अभी आपके पास रहने के लिए कहीं पे आवास नहीं है? कुछ नहीं हमारे पास। तो गए थे तो आप थाने में, रामपुरा थाने में आप रिपोर्ट लिखाने गए थे, तो वहाँ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? रिपोर्ट तो लिखी उन्होंने, पर लिखते लिखते बोला है कि तुम सब जाओगी काम से। ये शब्द किसने बोले? ये जो वहाँ का थानेदार है, नाम तो मेरे को पता नहीं है, पर वहाँ से बोला है कि तुम सब थाने में रहोगी। अब तो आप तो वहाँ फरियादी बन के गए थे, तो हाँ। आपको वहाँ पे ऐसे शब्द किसने कहे? ये वही के थानेदार ने कहा, हमने जहाँ दर्ज करी ना, उन्होंने कहा अभी दर्ज तो कर लूँगा, पर सब तुम थाने में रहोगी, अब सब जेल में रहोगी तुम। उसके बाद आपने क्या करा? हमने कहा कोई बात नहीं साहब, भले जेल में रहेंगे हम, हमें जगह चाहिए, हमारा पट्टा चाहिए, भले जेल में रह जाएंगे हम, कोई बात नहीं है। इतनी बात हमने मान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद में अगर आपके घर टूटते हैं तो आप क्या? सब फांसी लेंगे, सब मरेंगे। ये हमने शपथ ले रखी सबों ने कि सब यही मरेंगे। लेकिन बात मकान होड़े बल तो के लाख देना, मरकुन के बल यही जला देना, सब यही जलेंगे, यही मरेंगे। पर हमें पट्टा चाहिए, हमारी जगह चाहिए बस। हमने अभी हाल आपके रहने का कहीं पे भी इंतजाम नहीं? कहीं भी नहीं हमारे। मेरे विकलांग लड़की है, मैं यही मरूंगा, विकलांग लड़की को भी यही मारूंगा, मैं भी यही मरूंगा, और सारी मरे। सबने शपथ ले रखी हमने, फांसी लटका रखी हमने, सब फांसी लेके लटकेंगे। सर, आप आज यहाँ पे आए हैं रामपुरा के वार्ड नंबर 15 के अंदर। कुछ लोगों के पास मकान नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके मकान बनाए हैं। उनका कहना है कि भाई हमने यहाँ पर कर्जा लेके मकान बनाया, हमारे पास आवास नहीं था हमारे पास में। तो आज आप यहाँ इनकी स्थिति देखा, या खाना भी यहीं बना रहे हैं, रह भी यहीं रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं लोग। आज यहाँ पे ये स्थिति है कि इनके पास ना आने जाने का रास्ता है, और यहाँ पे हैजा फैल सकता है, मच्छर है, गंदगी है, लेकिन ये लोग रह रहे हैं। तो इनको यहाँ पे बाकायदा पट्टे देकर इनके लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहिए नगर पंचायत को, ना कि इनको नोटिस देना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, शिवराज सिंह जी ने, कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनको वहीं आवास भी दिया जाएगा, पट्टे भी दिया जाएगा। तो आखिर के अंदर संडे के दिन रामपुरा नगर पालिका
इनके घरों पर नोटिस लगा के जाती है कि 3 दिन में बिल्कुल मकान तोड़ दिया बिल्कुल जाता है। सही बात है। ये कहते क्या और करते क्या है। सीएमओ को इस तरह का नोटिस नहीं लगाना चाहिए था इन लोगों के, क्योंकि ये लोग रह रहे हैं यहाँ, गरीब लोग हैं। इन लोगों को मकान में और सुविधा देना चाहिए, जाके इनको नोटिस देके इनको हटाने की बात नहीं करना चाहिए। और जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई कराएंगे, इनको पट्टा दिलवाएंगे और इनके लिए जितनी अच्छी सुविधा मिल सके उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो हम लोग लड़ेंगे। सर महिला भी कोर्ट के वहाँ हेड कलेक्टर ऑफिस में भी गई थी, वहाँ से भी कोई संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं दिया गया इनको। हाँ, इन्होंने जिस तरह से बताया है कि कुछ 10 एक लोगों को इन्होंने कुछ आए हैं कि भाई आवेदन कि भाई पट्टा दे दिया जाए, सीएमओ को बोला, पर उसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ नोटिस लगा दिए हैं, तो कुछ कहे कुछ रहे कर कुछ रहे। तो जो भी होगा हम लोग सीएमओ से मिलेंगे और मिलने के बाद बात करेंगे कलेक्टर से, जहाँ भी जिस तरह बात हो सकेगी करेंगे। जो आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे, पर गरीब लोगों को उनकी ज़मीन और उनकी जगह उनको छत दिलाना पड़ेगी। ठंड का मौसम है, बच्चे इनके छोटे छोटे हैं और ये लोग परेशान हैं, तो इनको व्यवस्था इनकी होना चाहिए।